बाबा साहेब ने भारत का संविधान बनाया, दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और जीवन भर दलित हित के लिए संघर्ष किया। भारत के संविधान में उन्होंने सभी के लिए ऐसा प्रावधान किया कि समाज में कोई भी किसी को दबा नहीं सके। लेकिन वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो संविधान जला देंगे। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्या सच में बाबा साहेब ने संविधान को जलाने की बात कही थी, और अगर उन्होंने ऐसा कहा भी था तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी। जब बाबा साहेब ने संविधान का निर्माण किया तो उनका उद्देश्य दलितों और पिछड़े वर्गों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। इसके लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था लागू की, जिसके तहत नौकरियों और शिक्षा में इन वर्गों को अवसर प्रदान किए गए। उनका दृढ़ विश्वास था कि 10 वर्षों में आरक्षण के जरिए दलित और पिछड़े समुदाय आत्मनिर्भर हो जाएंगे और इसके बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। बाबा साहेब को शायद पहले ही आभास हो गया था कि आरक्षण के नाम पर राजनीति और इसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी होने से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया और आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने का उनका सपना अधूरा रह गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और अब तक 78 वर्ष बीत चुके हैं। बाबा साहेब का सपना था कि आरक्षण दलितों और पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में लाएगा, लेकिन आज भी उनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। आरक्षण आज भी जारी है, लेकिन यह व्यवस्था कुछ वर्गों के लिए उच्च जातियों द्वारा निशाना बनाने का हथियार बन चुकी है। तमाम बहसों और चर्चाओं के बावजूद आरक्षण की राजनीति ने समाज को बांटने का काम किया, जबकि बाबा साहेब का सपना था कि संविधान सभी को समानता का अधिकार देगा। यदि वे कुछ और वर्ष जीवित रहते तो शायद वे देख पाते कि कैसे राजनीतिक पार्टियां आरक्षण का लालच दिखाकर गरीब और मासूम जनता को भटकाने का काम करती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि 2 सितंबर 1953 को संसद भवन की राज्यसभा में एक तीखी बहस छिड़ी थी। विषय था राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाना और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए नए कानून बनाना। बाबा साहेब इस चर्चा में अडिग थे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग हमेशा इस डर में जीते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय उनके अधिकारों का हनन कर सकता है। वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति अत्यंत सजग और सख्त थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बहुसंख्यक किसी भी स्थिति में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नहीं छीन सकते। यदि ऐसा हुआ तो जिस संविधान को उन्होंने इतने परिश्रम और लगन से बनाया, वे स्वयं उसे जलाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। 19 मार्च 1955 को जब उनसे इस बयान के बारे में दोबारा पूछा गया तो बाबा साहेब ने और भी गहरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें अपनी बात विस्तार से रखने का अवसर नहीं मिला था। वो बोले, संविधान एक मंदिर की तरह है जिसे भगवान के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर उस मंदिर में शैतान बसने लगे तो उसे तोड़ देना ही बेहतर है। ठीक उसी तरह यदि संविधान का दुरुपयोग होने लगे तो वे इसे जलाने में जरा भी नहीं हिचकेंगे। यह बयान उनकी उस पीड़ा को दर्शाता है जो संविधान के गलत इस्तेमाल और समाज में बढ़ती असमानता को देखकर उन्हें हुई थी। आपको बता दें कि 284 सदस्यों की संविधान सभा ने मिलकर भारत का संविधान तैयार किया और इस संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने संविधान को तराशा और इसे दुनिया का सबसे लचीला और व्यापक दस्तावेज बना दिया। इसमें अब तक 105 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। बाबा साहेब की दूरदर्शिता और समाज के प्रति उनका योगदान कोई झुठला नहीं सकता। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके बनाए गए संविधान का कभी दुरुपयोग हो। उनका यह बयान कि वो जरूरत पड़ने पर संविधान को जला देंगे, उनकी उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि संविधान का उद्देश्य समाज बांटना नहीं बल्कि उसे जोड़ना और समानता लाना है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।